हम लोग पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट क्या है। फर्स्ट यूनिट में देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसका सिलेबस जो है यहाँ पे देखिए 1.1 फर्स्ट यूनिट में दिया गया है नीड्स ऑफ मेजरमेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, systems of units, CGS, MKS and SI, classification of physical quantities, fundamental and derived with their units, accuracy, precision of instruments, error in measurement, estimation of error, absolute error, relative error and percentage error, significant figure, simple problem। ठीक है। 1.3 में देखिए यहाँ पे बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ना है, माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ना है, स्क्रू गेज, इनर एंड आउटर कैलिपर, थर्मोमीटर, एस्पायरोमीटर, आमीटर, बोल्ट मीटर विथ देयर लिस्ट काउंट, रेंज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, स्टैंडर्ड रेफरेंस, सरफेस यूज्ड इन इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स, सरफेस, प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, इंजीनियर्स स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे नीड्स ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंसेस। मेजरमेंट का जो है क्या यूज है इंजीनियरिंग और साइंस में। तो देखिए बिना मेजरमेंट का जो है कुछ भी असंभव है। एक आप सफल इंजीनियर तभी बन सकते हैं जब आप मेजरमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं। मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए आपको किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ सकती है। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए आपको जो है डिस्टेंस, टाइम एंड मास जो है आपको ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड मास इज इसेंशियल। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना, तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए एक बॉल को हम फेंक रहे हैं स्पेस में, उसको आपको मेजरमेंट करना है कि वो मतलब किस वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, उसका क्या बॉल का मास है। ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। इन ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल सिचुएशन वी रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे आपको किस वेलोसिटी से बॉल को स्पेस में फेंक रहे हैं, किस वेलोसिटी से बॉल जो है स्पेस से नीचे आ रहा है, बॉल का मास क्या है, कितना टाइम लगा बॉल को स्पेस से अर्थ पर आने में, वही यहाँ पे बताया गया है जो आपको जानकारी आपको मेजरमेंट देगी। मेजरमेंट के लिए देखिए फॉर एग्जांपल हम जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब घर में यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो कितना एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, उसका कॉस्ट क्या होगा, इस सब का जो है जानकारी हमको मेजरमेंट के थ्रू ही मिलती है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज बाय कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी विच कॉस्ट एज मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज मस्ट। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इफ़ समवन हैविंग फीवर, अगर मान लीजिए किसी को फीवर आया है तो उसका हम टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, थर्मोमीटर से मेजर करेंगे। थर्मोमीटर क्या मेजरिंग डिवाइस है, वहाँ पे आप थर्मोमीटर अगर किसी को फीवर आया तो उसको थर्मोमीटर लगाते हैं, उससे टेम्परेचर उसका मेजर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी मेजरमेंट का ज़रूरत है। बिना मेजरमेंट का जो है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेजरमेंट जो है हमारे जीवन के लिए एक अहम जो है हिस्सा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का यहाँ पे दिया गया है एक फार्मूला टेम्परेचर स्केल का, सेंटीग्रेड अपॉन 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिग्री केल्विन अपॉन 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फार्मूला जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। टेम्परेचर मेजरिंग स्केल में देखिए यहाँ पे स्केल डिफरेंट टाइप का स्केल होता है। उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में उसको हिमांक बोलते हैं। और डिफरेंट स्केल का जो है अपना अपना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे सेंटीग्रेड में जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री होगा। केल्विन में देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है 273 केल्विन होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है जिसको क्वथनांक बोलते हैं 373 केल्विन होगा। फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है 212 डिग्री जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा फ़ारेनहाइट। एक र्यूमर स्केल भी होता है। र्यूमर स्केल में जो है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री र्यूमर होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 80 डिग्री र्यूमर होता है।
ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे स्केल दिया गया। अब देखिए, एक महान साइंटिस्ट थे और इसको ये सिविल इंजीनियर भी थे, तो ये इन्होंने बताया है कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट के बारे में डिफिनेशन दिए हैं ये। इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot express it in number, your knowledge is measure of a meager and unsatisfactory kind. देखिए, इन्होंने बताया है कि इसका सिंपल हिंदी मीनिंग समझिए। किसी भी चीज़ को जो है आप मेजर करते हो तो उसके बारे में आप जानकारी रखते हो। When you can measure what you are speaking about and express it in number, किसी भी चीज़ को आप मेजर करते हो तो उसके बारे में आप जानकारी रखते हो। अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर नहीं करते तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन वही लिखा गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बोला गया है, जब आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, और उस जानकारी को आप किसी नंबर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हो या करते हो तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में जानते हो। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को नंबर के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आपकी मेजरमेंट जो है, किसी भी चीज़ का जो नॉलेज आपने गेन किया है वो आपका नॉलेज कम है और असंतोषजनक है। वही यहाँ पे लिखा गया, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, यू नो समथिंग अबाउट इट, but when you cannot express it in number, your knowledge is of measure of a meager and unsatisfactory kind। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक महान साइंटिस्ट थे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डब्ल्यू.एस. फ्रैंकलिन। इनका नाम आपने सुना होगा। देखिए, इन्होंने बताया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर ए यंग मैन टू एक्वायर फॉर हिज फर्स्ट कोर्स इन फिजिक्स is an appreciation for precise detail, thus need for accurate measurement is stressed। फिजिक्स में जो है, आपको किसी भी चीज़ का एक्यूरेट जानकारी अगर जब आपके पास नहीं है, किसी भी मेजरमेंट के बारे में एक्यूरेट आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को सही से उसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। यही इन्होंने बताया, डब्ल्यू.एस. फ्रैंकलिन। देखिए, नेक्स्ट में जो है यहाँ पे बताया गया है, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स of which laws of physics are described and whose measurements is necessary are called physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है उसके बारे में आप बताएंगे, हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। मेजरिंग प्रोसेस, किसी भी चीज़ को आप मेजर कैसे करते हो, मेजर कैसे करते हैं। मेजरमेंट ये जो है आपका जो है ये बेसिक प्रोसेस है, कंपेरिजन है। मान लीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइट जो है, यहाँ पे हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइट, यहाँ से यहाँ के बीच जो स्टैंडर्ड हाइट है आपका 1 मीटर है। 1 मीटर है, इसको यहाँ से यहाँ के बीच के स्टैंडर्ड हाइट को हम लोग 1 मीटर बोले, और यहाँ से यहाँ के स्टैंडर्ड हाइट हमको जानना। तो यहाँ से यहाँ जो है हाइट आपका 1 मीटर है, इसको हमने फिक्स कर दिया। तो देखेंगे इसको, इस यहाँ के जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसी भी रख के यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच का हाइट अगर 1 मीटर है स्टैंडर्ड हाइट, तो ये जो है मेरा मेजरिंग जो है सही है। वही यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे लिखा गया। इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, द सिलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कंपेयरिंग द क्वांटिटी विथ द स्टैंडर्ड यूनिट, द स्टैंडर्ड चोजन शुड obviously be of the same nature as that of quantity to be measured। The chosen standard of measurement of a quantity which has essentially the same nature as that of the quantity is called unit of the quantity। Magnitude of quantity क्या होता है? Magnitude of quantity होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू साइज ऑफ इट्स यूनिट। Q इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं N इंटू यू। मान लीजिए ये N लेंथ का जो है बार है, N लेंथ का यहाँ पे लेंथ यहाँ पे दिया हुआ ही है, 4 मीटर का ये जो है आपका रड है कोई भी, ठीक है, या बार है। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर गिवन है, ठीक है।
उसके बाद देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या बताए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट, ठीक है। तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। N1 मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है आपका 2 मीटर और U1 दिया गया है 7 मीटर, ठीक है। तो U1 अगर जो है आपका बड़ा होगा U2 से और N1 जो है यहाँ पे छोटा होगा N2 से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मास। मास का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। किसी भी बॉडी का जो है मास जो है आप उसका कितना मैटर वो कंज्यूम किए हुए है बॉडी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। मास जो है किसी भी बॉडी का जीरो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। मास कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। मास कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज और चेंज इन लोकेशन ऑफ द बॉडी। अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी अर्थ पर जो है 6 kg का है, ठीक है। अगर उसका मास 6 kg है, उसको अगर हम मून पे ले जाएंगे तो उसका मास में जो है कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। कोई भी लोकेशन पे ले जाएंगे उसको, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी का वेट पटना में अगर मान लीजिए 6 kg है, उसको हम लेके अगर मान लीजिए बेगूसराय जाते हैं तो वहाँ पे उसका वेट उसका मास जो है चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसका मास जो है सेम रहेगा किसी भी बॉडी का, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया, मास कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज और चेंज इन इट्स लोकेशन, ठीक है। देखिए यूजुअली वी कैन डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। 2 टाइप के मास होते हैं किसी भी बॉडी का, एक होता है इनर्शिया मास, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल मास। इनर्शिया मास को जो है हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो है इनर्शिया मास जनरेट होता है और ग्रेविटी के वजह से जो है ग्रेविटेशनल मास जो है जनरेट होता है। ये रहा आपका मास का कंसेप्ट ऑफ मास, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है। Length of an object may be defined as the distance of separation between any 2 points at the extreme ends of the object। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग लेंथ बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका हाइट यहाँ से आपका फुट से लेकर सर तक जो है यहाँ पे हेड तक जो है आपका यहाँ पे 1.1 और 0.2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे इसको हाइट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे कोई एन लेंथ का जो है आपका रॉड है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट, फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट, सेकेंड एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। इस बीच के जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग लेंथ बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ से सही से डिफिनेशन जो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेंथ कैसे जनरेट हुआ, सबसे पहले देखिए ये हम आप लोग को बताते हैं। मीटर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। 1/10 million of the distance from the north pole to the equator of the earth, ठीक है। 1/10 million डिस्टेंस नॉर्थ पोल से जो है इक्वेटर ऑफ अर्थ के बीच का 1/10 million डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 मीटर, ठीक है। ये देखिए आपका अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर है। तो 1/10 millionth of the distance from the north pole, 1/10 million distance from the north pole to the equator of the earth के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर, ठीक है। ये बहुत ओल्ड डेफिनेशन है। न्यू डेफिनेशन देखिए, मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है। मॉडिफाइड डेफिनेशन जो है फ्रांस में जो है एक रड रखा हुआ है जिस संस्था का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये संस्था जो है फ्रांस में है। प्लेटिनम और इरिडियम बार रखा हुआ है, ठीक है। उस बार का जो है स्पेसिफिक कुछ कंडीशन है। उस कंडीशन में देखिए टेम्परेचर का वहाँ पे कंडीशन है, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर है उस बार का 273.16 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है उसका एक स्पेसिफिक प्रेशर है 1 बार प्रेशर पे उस बार को
एक रखा गया है, ठीक है। उस बार के डिस्टेंस जो है वन एंड टू अनदर एंड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फिक्स कर दिए हैं कि ये डिस्टेंस जो है मेरा 1 मीटर होगा। तो वन एंड टू अनदर एंड के बीच का जो डिस्टेंस जो है इसको हम लोग 1 मीटर बोले हैं। तो ये डिस्टेंस जो है इसी के अनुसार हम लोग पूरे वर्ल्ड में जो है मीटर को डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट देखिए आगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले तो ओल्ड समय में जो होता है, बहुत पुराने समय में क्या होता था कि सन और सूर्य जो है सूर्य और चंद्रमा के जो रोटेशन होता है अर्थ का, उसके हिसाब से हम लोग जो है टाइम को पहले डिफाइन करते थे। अभी देखिए न्यू मॉडर्न नथी में क्या होता है, मॉडर्न युग में देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अनुसार टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स। टाइम जो है क्लॉक क्या रीड कर रहा है उसको हम लोग आइंस्टाइन ने बोला था टाइम। इन फैक्ट एनी फिनोमेना दैट रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलरली कैन सर्व एज ए मेजर ऑफ टाइम। क्लॉक जो है रेगुलरली जो है वो रिपीट हो रहा है फिनोमेना, तो इस टाइप का जो है रेगुलरली रिपीटेशन को जो है हम लोग टाइम में मेजर किए। हार्ट बीट, ह्यूमन का हार्ट बीट जो है 1 मिनट में 72 बार जो है एक धड़कता है, 72 टाइम्स जो है वो मोशन देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल दिए टाइम। 1 मिनट में जो है 72 बार अगर धड़क रहा है ह्यूमन का हार्ट तो उसको हम लोग टाइम बोल दिए। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन बताए थे, रोटेशन ऑफ अर्थ सूर्य और चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी का जो रोटेशन होता है उसके अनुसार हम लोग टाइम को डिफाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम का यूनिट क्या होता है। टाइम का यूनिट जो है बेसिकली होता है सेकेंड होता है। 1 सेकेंड को कैसे हम लोग डिफाइन किए हैं, तो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज दैट टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गोइंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन। 1 मीटर लेंथ का जो है सिंपल पेंडुलम एक एक्सट्रीम पॉइंट से जो है अनदर एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने में जो समय लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 1 सेकेंड बोलते हैं। 1 सेकेंड डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गोइंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट to the other extreme position is known as 1 second. Further, it is modified as 1 second represents the 1 mean solar second. 1 mean solar second. 1 solar day equal to क्या होता है, 1 solar day equal to होता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव नून के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 सोलर डे। तो सक्सेसिव नून क्या होता है, सक्सेसिव नून बोलते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पैसेजेज ऑफ द सन अक्रॉस द मेरिडियन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सक्सेसिव नून। तो 1 सोलर डे इक्वल टू होता है 12 आवर प्लस 12 आवर 24 आवर, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे आपको समझना है तो हम पेन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, तो 1 सोलर डे इक्वल टू 12 आवर प्लस 12 आवर 24 आवर हो गया, ठीक है। तो 1 मीन सोलर डे इक्वल टू क्या हो गया, 24 आवर। तो 24 आवर को जो है हम लोग मिनट में कन्वर्ट किए, तो 24 आवर इंटू 1 मिनट में, 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में जो होता है आपका 60 मिनट होता है, ठीक है। 60 मिनट को फिर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट किए, तो 1 मिनट में जो है आपका 60 सेकेंड होता है। तो 24 इंटू 60 सेकेंड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 मिनट देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीन सोलर सेकेंड इक्वल टू 1 मीन सोलर सेकेंड इक्वल टू 1/86,400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे, ठीक है। तो ये आपका जो है 1 मीन सोलर सेकेंड हो गया। तो ये आज का था दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट था
नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मास, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, मीजरिंग प्रोसेस और मेजरमेंट का क्या ज़रूरत है, ठीक है। एक बार इन शॉर्ट्स में हम लोग देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो सिलेबस हम बताया था आपको। सिलेबस के बाद देखिए नीड्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का क्या नीड है इंजीनियरिंग और साइंस में, तो ये बताया मेजरमेंट के बिना तो कुछ भी असंभव है। एक सफल इंजीनियर या सफल साइंटिस्ट आप तभी बन सकते हैं जब तक आपको कि एक एप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए मेजरमेंट का, एप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए मेजरमेंट का, तभी आप जो है एक सफल जो है साइंटिस्ट या इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया था यहाँ पर मेजरमेंट का डिफरेंट जो है साइंटिस्टों ने क्या बोला था उसके बारे में ये बताया था आपको यहाँ पे मेजरमेंट। जैसे कि आपको लॉर्ड कैल्विन सर ने क्या बताया था, इनके बारे में बताया, मेजरमेंट के बारे में क्या बताया था। डब्ल्यू.एस. फ्रैंकलिन के बारे में जो मेजरमेंट के बारे में बताया था, इनके बारे में बताया। मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट लेके जो हम लोग बताए थे ये मेजरिंग प्रोसेस। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी बताया, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मास, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये 3 चीज़ हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट के क्लास में जो है हम लोग आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है और उसके बारे में आगे डिटेल करेंगे स्टडी। और ये क्लास जो है रेगुलर और आपका फिजिक्स का सेमेस्टर का एग्ज़ाम का ये क्लास चलते रहेगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। और जहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जो है हमको कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है मेरा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद प्रेम, आप उस टेलीग्राम चैनल पे जो है जुड़ सकते हैं और जुड़ के हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, ओके।